आदर्श 24 वर्ष का एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक युवक था। यद्यपि उसके पास धन संपत्ति के नाम पर कुछ विशेष नहीं था, परंतु कचहरी में वो एक सम्मानजनीय पद पर कार्यरत था। एक दिन उसे कचहरी के किसी महत्वपूर्ण कार्य से पास के एक गांव में जाना पड़ा। जब शाम के समय वो अपने घर लौटा तो उसकी नौकरानी ने उसे एक अप्रत्याशित संदेश दिया। नौकरानी ने बताया कि वीणावती ने उसे गांव के बाहर स्थित टीले पर बने एक पुराने मंदिर में बुलाया है। वीणावती आदर्श की मंगेतर थी और उनकी सगाई काफी समय पहले ही संपन्न हो चुकी थी। वो अपने पिता की इकलौती और अत्यंत प्रिय पुत्री थी। उनका घर आदर्श के घर के बिल्कुल पड़ोस में ही था, इसलिए दोनों परिवारों में घनिष्ठ संबंध थे। सगाई के बाद से अब केवल विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाना शेष रह गया था, परंतु वीणावती का उसे मंदिर में बुलाना आदर्श को अत्यंत विचित्र और असामान्य प्रतीत हो रहा था। उसके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। यदि वीणावती को उसे कोई महत्वपूर्ण बात बतानी थी तो वह उसे घर पर भी बता सकती थी। फिर उसने उसे इस सुनसान मंदिर में क्यों बुलाया? कहीं कोई गंभीर समस्या तो नहीं? जब आदर्श मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि वीणावती एक पत्थर की शिला पर बैठी हुई उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आदर्श को आता देख वीणावती शिला से उठी और उसके पास आकर आंखें नीची करके खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और दुख के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। आदर्श ने हल्की मुस्कान के साथ उससे पूछा कि क्या कोई विशेष समाचार है और क्या उसके पिता ने उनके विवाह का मुहूर्त निश्चित करवा लिया है। वीणावती ने अपने आंसुओं और दुख को रोकते हुए कहा कि हाँ, परसों ही विवाह का शुभ मुहूर्त है, परंतु दूल्हा आदर्श नहीं होगा बल्कि कोई और व्यक्ति होगा। यह सुनकर आदर्श स्तब्ध रह गया और उसने चकित होकर पूछा कि आखिर बात क्या है और यह सब कैसे हो गया। वीणावती ने गहरी सांस लेकर सारा वृतांत सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि केल उसके पिता का एक बचपन का मित्र अचानक उनके घर आया था। यह व्यक्ति कई वर्षों बाद मिला था और सुना गया था कि उसने नौका व्यापार में बहुत सफलता प्राप्त की है और लाखों रुपए कमाए हैं। उस धनी व्यापारी के साथ उसका पुत्र भी आया था। उस युवक ने वीणावती को देखा और उसे पसंद कर लिया। संयोग से परसों एक शुभ मुहूर्त पड़ रहा था, इसलिए वीणावती के पिता ने तत्काल इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और उसी मुहूर्त में वीणावती का विवाह करने का निर्णय ले लिया। वीणावती ने आगे बताया कि जब उन लोगों के जाने के बाद उसने इस विवाह को अस्वीकार किया तो उसके पिता अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा कि आदर्श के पास जमा पूंजी के नाम पर एक कौड़ी भी नहीं है। उसकी नौकरी का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वे कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो कचहरी की नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। इसके विपरीत उनके मित्र के पास लाखों की संपत्ति है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वीणावती ने उस धनी युवक के साथ विवाह स्वीकार नहीं किया तो वे घर छोड़कर देश आटन पर निकल जाएंगे। यह सारा वृतांत सुनकर आदर्श अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने कहा कि वह तुरंत वीणावती के पिता से बात करेगा और इस अन्याय का विरोध करेगा, परंतु वीणावती ने घबराकर उसे रोकते हुए कहा कि वह ऐसा बिल्कुल न करे। उसके पिता अत्यंत हठी और क्रोधी स्वभाव के हैं। यदि आदर्श ने कोई वाद विवाद किया तो वे सचमुच घर छोड़कर चले जाएंगे और वह अपने पिता को इस तरह कष्ट में नहीं देख सकती। यह कहकर वीणावती दुखी मन से वहां से चली गई। इस घटना ने आदर्श को पूरी तरह व्याकुल और बेचैन कर दिया। उसका मन अत्यंत अशांत हो गया और वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था। उसने उस रात घर न लौटने का निश्चय कर लिया। वह काफी देर तक उसी पत्थर की शिला पर बैठा रहा जिस पर वीणावती बैठी थी, अपने विचारों में खोया हुआ। फिर अचानक एक निर्णय लेते हुए वह उठा और टीले के उस पार की ओर चल पड़ा। टीले के उस पार लगभग 2025 कोस तक एक अत्यंत घना और भयानक जंगल फैला हुआ था। गांव के लोगों में यह विश्वास प्रचलित था कि उस जंगल में जंगली जाति के लोग निवास करते हैं और वे स्वभाव से अत्यंत क्रूर और हिंसक होते हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति उस जंगल में जाने का साहस नहीं करता था, विशेषकर रात के समय। परंतु आदर्श की मनस्थिति ऐसी थी कि उसे किसी भी खतरे की परवाह नहीं थी।
वो निर्भीकता से इसी घने जंगल में आगे बढ़ने लगा। अभी वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे एक कर्कश और डरावनी आवाज सुनाई दी, जो चिल्लाकर पूछ रही थी कि कौन है। आदर्श चौंककर वहीं रुक गया। उसने देखा कि दो विशालकाय जंगली लोग अपने हाथों में चमकीले भाले लिए हुए उसकी ओर आ रहे हैं। उन्होंने आदर्श को धमकाते हुए पूछा कि वह कौन है और रात के सुनसान समय में जंगल में किस काम से जा रहा है। आदर्श पहले तो पल भर के लिए सहम गया, परंतु फिर अपने को संभालते हुए उसने उन जंगली लोगों से कहा कि वो बड़ी मुसीबत में फंस गया है और किसी शेर के मुंह में स्वयं को फेंक देना चाहता है। उसने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई और बताया कि कैसे उसकी प्रेमिका का विवाह किसी धनी व्यक्ति के पुत्र से होने वाला है। ये उत्तर सुनकर वे दोनों जंगली चकित रह गए। उन्होंने कुछ दूर जाकर आपस में धीमी आवाज में सलाम शिवरा किया और फिर वापस आदर्श के पास आकर कहा कि मुसीबत में फंसे लोगों पर उन्हें दया आती है। उन्होंने बताया कि यहाँ पास में ही पिशाचों का एक प्राचीन टीला है। उस टीले पर पहले कई भयानक पिशाच निवास करते थे, जो उन जंगली जाति के लोगों को अनेक प्रकार की यातनाएं देते थे और उन्हें कष्ट पहुंचाते थे। फिर एक दिन एक बौना मांत्रिक वहां आया। उस मांत्रिक ने अपनी शक्तियों से उन पिशाचों से उनकी रक्षा की और उन्हें भगा दिया। तब से वह बौना मांत्रिक उसी पिशाचों के टीले पर अपना निवास बनाए हुए हैं। उन्होंने आदर्श को सलाह दी कि वह अपना संकट उस मांत्रिक को बताएं। शायद वह उसकी किसी प्रकार से सहायता कर सके। वे जंगली लोग आदर्श को अपने साथ लेकर उस बौने मांत्रिक के निवास स्थान की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद वे उस टीले पर पहुंचे। वहां एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। बौना मांत्रिक अपनी कुटी के बाहर एक अलाव जलाकर उसके सामने बैठा हुआ था। अलाव की लपटों में उसका छोटा शरीर अजीब सी परछाइयां बना रहा था। उसने आदर्श को आते देखते ही पूछा कि 12 वर्षों के बाद कोई उसकी खोज में आया है और पूछा कि वह कौन है। आदर्श ने विनम्रता से उसे मामाजी कहकर संबोधित किया और कहा कि वह बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, इसलिए आधी रात के इस समय उसकी खोज करता हुआ यहाँ आया है। यह कहकर आदर्श बौने मांत्रिक के सामने आदर से बैठ गया। मांत्रिक ने अलाव में से एक धक धक जलती हुई लकड़ी निकाली और उसे मशाल की तरह आदर्श के चेहरे के सामने लाकर उसके चेहरे को ध्यान से परखा। फिर उसने पूछा कि वह बताए कि उस पर कौन सा संकट आ पड़ा है। आदर्श ने अपनी पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि विनावती के साथ उसकी सगाई हो चुकी है, परंतु अब उसका विवाह किसी धनी व्यक्ति के पुत्र से होने वाला है। उसने यह भी कहा कि यदि विनावती के साथ उसका विवाह नहीं हुआ तो यह पिशाचों का टीला ही उसका अंतिम आवास होगा। उसने मांत्रिक से प्रार्थना की कि वह किसी मंत्र या प्रयोग से इस विवाह को रोके और वीणावती के साथ उसका विवाह हो सके। मांत्रिक ने आदर्श की बात ध्यान से सुनी। फिर उसने काले कोयले से भरी एक टोकरी उठाई। उसने कोयले का एक टुकड़ा चिमटे से उठाया और उस पर कोई गुप्त मंत्र पढ़ा। कुछ देर मंत्र जपने के बाद उसने वह कोयले का टुकड़ा आदर्श को देते हुए कहा कि जिस युवती के साथ वह विवाह करना चाहता है उसे यह कोयला दे दे और उससे कहे कि वह इसे इस तरह चबाकर निगल ले जैसे गुड़ खाया जाता है। आदर्श ने मांत्रिक से कुछ पूछना चाहा, परंतु मांत्रिक ने अपनी कुटी के अंदर पैर रखते हुए कहा कि वह व्यर्थ के सवाल पूछकर उसे परेशान न करे और अब चला जाए। आदर्श कोयले का वह टुकड़ा लेकर तुरंत वहां से निकल पड़ा और अपने घर की ओर लौटा। फिर रात में ही वह वीणावती के घर पहुंचा और उसने धीरे से उसके कमरे की खिड़की पर दस्तक दी। वीणावती चिंता में जगी हुई थी। उसने तुरंत खिड़की खोल दी। आदर्श ने धीमी आवाज में कहा कि वह उससे कुछ न पूछे और बस इस कोयले के टुकड़े को चबाकर निगल डाले। उसने उससे कहा कि वह देरी न करें। यह कहकर उसने वह कोयला वीणावती के हाथ में दे दिया। वीणावती ने बिना कोई प्रश्न किए स्वीकृति में सिर हिलाया। वह आदर्श पर पूरी तरह विश्वास करती थी। आदर्श संतुष्ट होकर अपने घर लौट आया। सुबह जब नौकरानी वीणावती को तैयार करने के लिए उसके कमरे में गई तो उसके चेहरे पबी को देखकर वो आश्चर्य से पत्थर की मूर्ति बन गई।
वीणावती का पूरा चेहरा और शरीर काले कोयले के रंग में बदल गया था। उसकी सुंदर गोरी त्वचा अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। यह खबर कुछ ही देर में पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। वरपक्ष के लोग यह समाचार सुनकर वीणावती को देखने आए। उन्होंने वीणावती की यह दशा देखकर कहा कि यह विचित्र और भयानक बात है। यह लड़की उनके लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें तो रंग बदलने वाले भूतों के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों ने तुरंत विवाह का प्रस्ताव वापस ले लिया और वहां से चले गए। वीणावती के पिता को बहुत बड़ा सदमा लगा। वे निराश होकर सिर पीटने लगे। देर तक सोचने के बाद भी उनकी समझ में नहीं आया कि ऐसा अचानक क्यों हुआ। अब तो स्थिति ये हो गई थी कि वे चाहे कितना भी भारी दहेज का लोभ दिखाएं, कोई भी व्यक्ति उनकी बेटी के साथ विवाह करने को तैयार नहीं होगा। कुछ दिनों बाद एक दिन वीणावती के पिता ने कचहरी जा रहे आदर्श को रास्ते में रोका। उन्होंने अत्यंत विनम्रता और दीनता से कहा कि वे जानते हैं कि आदर्श वीणा पर जान देता है। किसी ने उस पर मंत्र या जादू कर दिया है। उन्होंने आदर्श से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हुए कहा कि कल सुबह विवाह का मुहूर्त है और उन्होंने प्रार्थना की कि आदर्श इसी समय में उनकी बेटी के साथ विवाह करके उनकी इज्जत बचा ले। आदर्श ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है और वह अवश्य उनके सम्मान की रक्षा करेगा। वीणावती दरवाजे के पीछे से ये सब बातें सुन रही थी। वह रोते हुए बोली कि उसके जैसी कुरूप लड़की आदर्श के योग्य नहीं है। आदर्श केवल मुस्कुराया और चुप रहा। शाम होते ही वह फिर से जंगल की तरफ चल पड़ा और रात में बौने मांत्रिक के पास पहुंच गया। आदर्श को आते देखकर मांत्रिक ने प्रसन्न स्वर में पूछा कि दामाद भाई, क्या उनकी योजना सफल हो गई है? आदर्श ने उत्साह से कहा कि और नहीं तो क्या, वरपक्ष के लोग घबराकर भाग गए हैं। कल वीणावती के साथ उसका विवाह होने वाला है। उसने मांत्रिक से निवेदन किया कि जो मंत्र उसने पढ़ा था अब उसका निवारक कोई मंत्र बता दे ताकि वह खुशी खुशी उसका आशीर्वाद लेकर चला जाए। बौना मांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा कि अपने ही मंत्र को तोड़ने की ऐसी कोई निवारक शक्ति उसके पास नहीं है। आदर्श चकित होकर कुछ घबराए हुए स्वर में बोला कि तब क्या वीणावती जीवन भर कोयले के रंग की होकर रह जाएगी? मांत्रिक ने तीखे स्वर में पूछा कि तो क्या हुआ? क्या आदर्श उससे प्रेम नहीं करता? वीणावती तो वही है, केवल उसका रंग बदला है। उसकी आत्मा और हृदय तो वही है। मांत्रिक ने व्यंग्य से कहा कि क्या वीणावती काली हो गई है, इसलिए आदर्श उससे विवाह करने में संकोच कर रहा है? फिर तो अच्छा होगा कि वह किसी सुंदर लड़की को खोजकर उसके साथ विवाह कर ले। मांत्रिक की यह बात सुनकर आदर्श को बहुत दुख हुआ। उसने विनम्रता से कहा कि मामा जी ऐसा बिल्कुल न सोचें कि वीणावती काल्श हो गई तो वह उसके साथ विवाह नहीं करेगा। बात यह है कि वीणावती स्वयं को उसके योग्य नहीं मानकर बहुत दुखी और व्यथित हो रही है। उसने प्रार्थना की कि मांत्रिक मंत्र पढ़कर एक कोयला उसे भी दे दे, वह भी उसे खा लेगा। तब वे दोनों एक जैसे हो जाएंगे और वीणावती को अपने अयोग्य होने का दुख मिट जाएगा। यह सुनकर बौना मांत्रिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि वह तो केवल आदर्श की परीक्षा ले रहा था। उसने पास रखी एक टोकरी में से एक ताजा अमरूद निकाला और उसे अलाव में सेक कर आदर्श के हाथ में दे दिया। उसने कहा कि इस फल को अपनी होने वाली पत्नी वीणावती को खिला देना, उसे उसका पहले जैसा सुंदर रंग प्राप्त हो जाएगा। आदर्श वह फल लेकर बोला कि वे दोनों विवाह के बाद एक दिन यहाँ उसका आशीर्वाद लेने अवश्य आएंगे। उसने कहा कि मामा जी वे उसका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। यह बात सुनकर बौना मांत्रिक ने कठोर स्वर में कहा कि आदर्श उसे और उसके उपकार को भूल जाए। वह कभी किसी से भी उसके बारे में कुछ न कहे और वह फिर कभी उसके पास आए भी नहीं। इस जंगल के सरल भोले लोगों के बीच उसे शांति से जीने दे। अब वह चला जाए। आदर्श वहां से लौट आया। उसने मांत्रिक से प्राप्त वो अमरूद वीणावती को दिया। उस फल को खाने के बाद उसकी देह की वर्णक कांत सुनहरी चमक से पूर्ण हो गई। वह पहले से भी अधिक सुंदर दिखने लगी।
दूसरे दिन विवाह वेदी पर जब आदर्श के पास बैठी अपनी अद्भुत सुंदर वीणावती को लोगों ने देखा तो सारा गांव आश्चर्यचकित रह गया। सभी लोग उनके सुखी जीवन की कामना करने लगे और यह विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ।